बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की गैर मुल्कियों के हवाले से ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, मस्जिदुल हराम में इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हरमैन शरीफैन की निगरान अथॉरिटी की टेक्निकल टीमों ने रमज़ान मुबारक की सारियां तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मस्जिदुल हराम में 5G नेटवर्किंग का काम मुकम्मल हो गया। इसके साथ साथ आब ज़मज़म के कुएं की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में काम करने वाले गैर मुल्कियों के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के हवाले से बहुत अहम खबर शेयर की गई है और सऊदी लेबर कानून के हवाले से कुछ ऐसी शराइत बताई गई हैं जिसका जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में लेबर लॉ आर्टिकल 74 के हवाले से कहा गया है कि किस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है। पहले नंबर पर कहा गया है कि अगर आपका कंपनी या कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में अभी टाइम बाकी है और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके साथ आपकी कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए एग्री है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अपनी डेट से पहले भी ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि नाजरीन, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी या कफ़ील के साथ 1 साल या फिर 2 साल का हुआ है तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान किसी दूसरी जगह अच्छी मुलाजमत मिल रही है और आपकी कंपनी राज़ी है आपका कफ़ाला देने के लिए, तो इस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हुए बगैर भी ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले टर्मिनेट करवाना चाहते हैं और आपकी कंपनी या कफ़ील आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करना चाहते, तो फिर आपका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का मुकम्मल होगा तो वो ऑटोमेटिक खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ सऊदी लॉ आर्टिकल 75 में कहा गया है कि वर्कर्स या कंपनी के कफ़ील के पास वैलिड रीज़न है तो इस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 60 दिन का नोटिस पीरियड होगा। यानी कि नाज़रीन, अगर कफ़ील या कंपनी अपने वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती है तो कफ़ील या कंपनी को 60 दिन पहले अपने वर्कर को इन्फॉर्म करना होगा। और अगर वर्कर के पास कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वर्कर अपना कफ़ील कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता है तो वर्कर को भी अपने कफ़ील या कंपनी को 60 दिन यानी कि 2 माह पहले नोटिस देना होगा कि मैं आपके साथ मज़ीद काम नहीं कर सकता। इसके अलावा नाजरीन, ये भी कहा गया है कि वर्कर की उम्र रिटायरमेंट की हो जाती है तो इस वजह से भी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत अहम बात में यह कहा गया है कि वर्कर्स हों या कफ़ील कंपनी हो तो कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसे जैसे कि बताया गया है कि मुमलिकत में कोई आफत आ जाती है, सैलाब या फिर कोई ऐसी बीमारी फैल जाती है या फिर कोई हमला हो जाता है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, जिस तरह कोरोना वबा के टाइम पर सऊदी गवर्नमेंट ने इस वाले कानून पर कुछ माह के लिए पाबंदी लगा दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान मुमलिकत में तमाम कंपनियां मुसस्से मताम बंद कर दिए गए थे, तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो कफ़ील कंपनी को अथॉरिटी दी थी वर्कर्स को टर्मिनेट करने की, इस कानून पर कुछ माह के लिए पाबंदी लगा दी थी। आखिर में कहा गया है कि अगर आपके कफ़ील या कंपनी का काम ख़त्म हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए गलत इश्तिहार लगाने पर 10 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। मिनिस्ट्री ने इस हवाले से ताजरों और सनतकारों के अलावा डिजिटल मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद को ख़बरदार किया है कि ऐसी मसनूआत या सर्विसेज जिनकी फ़रोख्त के लिए किसी भी प्लेटफार्म पर सार्फिन को मतवज्जा करने के लिए इश्तिहारात दिए जाते हैं, तस्वीर या वीडियो वगैरह दिखाई जाने वाली अशिया या दावे गलत साबित होते हैं तो ऐसी प्लेटफार्म को कानून का सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग के शोबे में गलत बयानी की सख्त सज़ाएँ हैं, जिस पर 10 लाख रियाल जुर्माने के अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग का लाइसेंस
وقتی طور یا پھر مستقل طور پر کینسل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، خلیجی منڈیوں میں پاکستانی چاول کی طلب میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں رواں سال مارکیٹ میں پاکستان کے باسمتی چاول کافی پسند کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ 2 سالوں میں انڈین باسمتی چاول کی برآمدات میں کمی کے باعث سعودی عربیہ سمیت خلیجی ممالک، عراق، یمن اور امریکہ کی منڈیوں میں پاکستانی باسمتی چاول کی طلب بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عربیہ کی طرف سے رمضان المبارک کے لیے پاکستان کی عوام کو 100 ٹن کھجوروں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ کھجوروں کا تحفہ اسلام آباد میں سعودی عربیہ کے سفارت خانے میں پاکستانی گورنمنٹ کے کابینہ ڈائریکٹر کے حوالے کیا گیا ہے۔